कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि सेलिब्रिटीज का अकाउंट सियासी व्यू देते वक्त हैक कैसे हो जाता है। हाँ, एक और अकाउंट हैक हुआ है पूजा वस्त्राकर का। टीम इंडिया की शानदार ऑलराउंडर, मुंबई इंडियंस की प्लेयर पूजा वस्त्राकर, जो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं, आज अपने सियासी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चर्चा में है। आईपीएल का दौर चल रहा है और आईपीएल के दौर में पूजा वस्त्राकर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की जिसमें वसूली टाइटंस लिखा था। तस्वीर थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके बगल अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, स्मृति ईरानी की, निर्मला सीतारमण की, हरदीप पुरी की और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की जिनको आप बीजेपी में जानते हैं, पहचानते हैं। इस स्टोरी के साथ पूजा ने कैप्शन में लगाया कि इंपैक्ट प्लेयर ईडी। अब अगर इस तस्वीर का आप मतलब नहीं समझ पा रहे तो हम आपको समझा दें कि यह तस्वीर जो है अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस ने शेयर की थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने कैप्शन दिया था या तंज कसने की कोशिश की थी कि बीजेपी घोटाला कर रही है, गड़बड़ झाला कर रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिसकी चर्चा काफी ज्यादा देश की सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही थी। दूसरा, इसकी टाइमिंग इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था जहां पर कहा कि बीजेपी जो है वो एक्सटॉर्शन रैकेट में इन्वॉल्व है इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, और उन्होंने भी निशाना साधा था। लेकिन इस मामले को जब विपक्ष उठा रहा था तब पूजा वस्त्राकर की स्टोरी बवाल काट देती है, क्योंकि पूजा ने इसमें स्टोरी में लिखा इंपैक्ट प्लेयर ईडी। अब इस खबर के बाद हंगामा मच गया। हालांकि पूजा वस्त्राकर थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया से इस पोस्ट को डिलीट कर देती हैं और वो लिखती हैं कि मेरा अकाउंट जो है वो मेरे पास था, लेकिन मुझे पता चला अभी थोड़ी देर पहले कि मेरे अकाउंट से एक आपत्तिजनक तस्वीर जो है वो शेयर की गई है। किसने शेयर की मुझे पता नहीं, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करती हूं और जिस किसी की भावनाएं इस तस्वीर के चलते आहत हुई हैं, मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूं। यह पूजा वस्त्राकर ने लिखा है। लेकिन कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और वैसे भी मसालेदार खबरें जो होती हैं उनकी ट्रैवलिंग बड़ी लंबी होती है, क्योंकि एक विंग ने पूजा को ट्रोल करना शुरू किया, दूसरे ने पूजा की बात को बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आप नहीं जानते पूजा वस्त्राकर कौन है तो एक बार फिर आपके लिए हम बता दें कि पूजा जो है वो इंडियन प्लेयर हैं, फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए खेलती हैं, टीम इंडिया का अहम हिस्सा है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करती हैं, राइट आर्म बैटर हैं और 2018 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। मुंबई इंडियंस के लिए वो 1.8 या 9 CR में खरीदी गई थी, तो ठीक ठाक अच्छी प्लेयर हैं और कई अहम मौकों पर अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी है, चाहे वो बांग्लादेश के सामने हो या ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सामने हो। वहां पर रन भी बनाए थे 150 से ऊपर और 10 विकेट भी निकाले थे। लेकिन पूजा की यह स्टोरी उनकी क्रिकेट पर उनकी पॉपुलैरिटी से ज्यादा पॉपुलर हो गई और सोशल मीडिया पर यह स्टोरी टॉप ट्रेंड में आ गई। कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया कि यह लड़की, इसे डिलीट कर दो, फंस जाओगी। कईयों ने कहा कि पूजा शायद ये कहें कि अकाउंट हैक हो जाएगा, तो कुछ ने कहना शुरू किया कि चलो कोई तो है जो सचिन सहवाग की तरह गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं कर रहा, बल्कि सामने आकर इस बात को रख रहा है कि देश के मसलों पर बोलना चाहिए, वरना सचिन खामोश रहते हैं और सहवाग गुटखा पान मसाला बेचते रहते हैं। ऐसे तमाम कमेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पर आने लगे। सोशल मीडिया पर अपनी अपनी विचारधारा के तहत लोगों ने अपनी अपनी बात रखनी शुरू कर दी। कई लोगों ने कहा कि ये पोस्ट डिलीट हो जाएगी, हालांकि ये पोस्ट जो है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन इस पोस्ट की चर्चाएं जो है वो दूर जाने लगी हैं। प्रधानमंत्री के समर्थकों ने टैग करना शुरू कर दिया बीसीसीआई को, जय शाह को, और कहा कि देखिए आपकी खिलाड़ी जो है वो देश के प्रधानमंत्री को, देश के जस्टिस सिस्टम को मॉक कर रही है। क्या बीसीसीआई इसे एंडोर्स करती है? अगर नहीं करती है तो इस खिलाड़ी पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पूजा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में भी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी, इसलिए थोड़ा और कंफ्यूजन है। उनका एक ट्विटर अकाउंट जो उनके नाम से चलाया जाता है, हालांकि वो वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस अकाउंट से हाल फिलहाल में भी एक पोस्ट काफी वायरल हुई थी जिसमें रवीश कुमार को उन्होंने रविश कुमार कहा था, RUBBISH, जिसमें वो कह रहे थे कि बीजेपी जीत जाएगी, अब कोई फायदा नहीं चुनाव कराने का, वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज हैं कि भाई एक लड़की की दो विचारधारा कैसे हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूजा चर्चा में है। खेल से ज्यादा चर्चा सियासत में है। वैसे सियासत और खेल का रिश्ता जो है काफी पुराना रहा है। खेल में सियासत, सियासत में खेल, हमने दोनों देखा है और खिलाड़ियों को भी हमने पोस्ट रिटायरमेंट सियासत करते खूब देखा है, सांसद, मंत्री, नेता बनते देखा है। लेकिन एक्टिव प्लेयर जब कोई इस तरह की बात करता है तब उसको लेकर सवाल तेज हो जाते हैं, और यही सवाल पूजा को लेकर तेज हो गए हैं। पूजा माफी मांग चुकी हैं, लेकिन उनकी बात बढ़ाने वालों ने इस बात को बढ़ा दिया है कि वो इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि ये वसूली टाइटन है।
पूजा के बारे में जाते जाते आपको बता दें कि 6 भाई बहन हैं, परिवार में छोटी हैं, इनको छोटी करके बुलाया जाता है। टीम इंडिया में इनका निकनेम बाबू भाई है और बहुत मेहनत करके यहां तक आई हैं। सचिन सहवाग इनके आइडल रहे हैं। कपड़ा धोने वाले लकड़ी के फट्टे से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मोहल्ले में लड़कों के साथ खेलती थी। एक लड़के से इन्होंने कहा गेंद कराओ, उसने बैटिंग कराई, इनको इसने बैटिंग की, किसी ने देखा, वहां से कोच मिला और फिर संघर्ष करते 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 अपनी मेहनत के बलबूते वो इस मुकाम तक पहुंची कि आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुंबई इंडियंस से खेल रही हैं। लेकिन इस खबर का उन पर क्या असर होगा? क्या इसका क्रिकेट के करियर पर भी असर होगा? क्या पूजा ने जो अपॉलॉजी की है उसके बाद ये बात रफा दफा हो जाएगी, या जो कहते हैं कि अब बात निकली है तो बड़ी दूर तलक जाएगी? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।